का हुआ कहीं कोई लौटा और उसकी चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में प्रवेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। फिर वह नासरत में आया जहाँ बाला घुस गया था और अपनी रीति के अनुसार सबक के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और देखो, आज ही ये सब लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये भला मनुष्य है। हाँ, तुम ठीक कर रही हो। इसी ज्ञान के बारे में। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वृत्तियों से बड़ा दुख था और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बेटी, तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा कर दिया। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची। शास्त्रियों और फरीसियों के विरोध की बात थी, यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। इस कारण शास्त्रियों और फरीसियों ने महायाजक के साथ मिलकर यीशु को पकड़ने की योजना बनाई। मैं इस यीशु की चर्चा और इसके आश्चर्य कर्मों की चर्चा सुनकर परेशान हूं। कहीं अंधे देखते हैं तो कहीं लंगड़े चलते हैं और कहीं कोई शुद्ध कर दिए जाते हैं। और इस बात तो हद ही होगी कि एक लकवे का रोगी जो 38 वर्ष से बीमार था ऐसे चलता हो गया और ऐसे चलने लगा जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। श्रीमान, ये जो कुछ भी हो रहा है ना ही हमारे लिए अच्छा है और ना ही हमारे लोगों के लिए। इतना कुछ चल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? अच्छा, तो ये बात है। आप कब तक यूं ही चुपचाप रहेंगे? अब तुम्हारे सर से ऊपर जा चुका है। ऐसा ना हो तो सब उसके अनुयायी हो जाए। हाँ, और हम यूं ही क्या सिर्फ बातें करते रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य बने, और ना ये
काम होगा कैसे? हम कैसे शक्ति को पकड़ेंगे? और कैसे उसे मौत की घाट उतारेंगे? रुके रहो, हम समय पे इस काम को करेंगे। थोड़ा इंतजार करो। इंतजार ही तो कर रहे हैं हम लोग। महाराज ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी काम करना ठीक नहीं हो। हमें इंतजार करना चाहिए। अरे लेकिन महोदय, यमुना नाम का कोई विद्यार्थी मिलने आया है। उसे अंदर आने दो। तुम तो यीशु का चेले हो ना? मैं जानता हूं आप यीशु को पकड़ना चाहते हैं। हाँ, और भीड़ में सबको हाथ डालना उचित नहीं। ऐसे में उपद्रव हो सकता है। हम सही समय और सही अवसर का इंतजार करेंगे। अगर आप चाहें तो आपको सही समय और सही अवसर मैं बता सकता हूँ। बहुत अच्छे, क्योंकि मैं जानता हूं एकांत में वो अपने चेलों के साथ कहां मिल सकता है। तुमने ये काम करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा करके तुम ईश्वर की निंदा करने वाले को पकड़वा रहे हो। तुम्हें इनाम मिलेगा। परमेश्वर इसका तुम्हें अच्छा इनाम देगा, लेकिन हमें तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगा। ये लो। चांदी के पूरे 20 सिक्के। 20 चांदी के सिक्के। अब यीशु बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर जाने लगा, ताकि अपने पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिता सके, और चेले भी उसके पीछे हो रहे। तुम लोग यहाँ चलो। मुझे मेरे पिता के साथ एकांत में समय बिताना आवश्यक, किंतु मेरे लौटने तक तुम प्रार्थना में लगे हो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं कुछ समय बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। पहले कभी मैंने प्रभु को इतना परेशान नहीं देखा। हाँ, वो व्याकुल है। आज की रात न जाने क्या होने को है। पिता, मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए। तो मेरे पिता मेरी तेरी मर्जी पूरी हो। उठो, याकूब, यूहन्ना, कब तक सोते रहोगे? उठो, देखो मेरा पकड़वाने वाला मान नहीं। कौन कितनी दूर जा रहा है? वो यही है, अपने सब चीजों के साथ। अरे हाँ, आज शायद उसे इसी तरफ आते देखा था। तुम आगे आगे चलो और हमें इशारा कर देना कि कौन है यीशु। हम भर दो उसी में उसको। चलो। यहूदा,
वक्त सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के सामने ले गए और वे उस पर दोष लगाने लगे। इसे लोगों को भड़काते हुए सुना है। अरे ये कैसे को कर देने से मना करता है और अपने आप को कहता है मसीह है, यही राजा है। तो क्या तू यहूदियों का राजा है? तू तो आप ही कह रहा है। अरे ये तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। परंतु मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। नहीं, ये दोषी है, ये पापी है, ये पापी है, ये तो परमेश्वर के निर्दोष है। देखो, न तो मैंने और न ही हेरोदेस इस मनुष्य में कोई दोष पाया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की मनसा अगर है तो मैं इसको कोड़े का मार और ये सब इसीलिए हुआ कि यशाया भविष्यद्वक्ता का वो वचन पूरा हो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और कोड़े लगने के पश्चात यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया और भीड़ यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करने लगी। मैं इस मनुष्य में मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाता और मैं अपने हाथ में इसको जरूर से तोड़ देता। तुम ही इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ले चलो उसे। रास्ता खाली करो। चलाओ उसे को। ले चलो उसे। Thank you.
जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी का स्थान भी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने यीशु को और दो कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। अरे इसकी हालत तो देखो कैसी हो गई है। क्या कहता है? उसने भी लिख दिया कि उसी को कराया। अरे देखो राजा ने क्रूस के ऊपर क्या लिखवा दिया है। यहूदियों का राजा यानी हमारा राजा। अरे इसकी जगह पर ये लिखवाना चाहिए था, वो कहता है कि वो यहूदियों का राजा है। यहूदियों का राजा, यहूदियों के राजा। नमस्कार। हे पिता, ये क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अरे ये तो अपने आप में परमेश्वर का पुत्र कहता था। ये मसीह है। अगर तुम मसीह है तो क्रूस पर से उतारा तो हम जाने कि तुम परमेश्वर का पुत्र है। क्या तुम मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें भी बचा। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने काम के अनुसार तड़पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी भी सुधी लेना। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता। और वो चेला जिससे यीशु प्रीति रखता था मरियम को अपने घर ले गया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के भीतर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अरे ये देखो, ये तो एलिया को पुकारता है। अरे चलो चलो चलते हैं। अरे ठहरो, देखते हैं एलिया बचाने आता है कि नहीं। मैं प्यासा हूँ। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पे रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वो सिरका लिया। उसने कहा, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का प्रकाश जाता रहा। और तब
पीठ से हट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन बातों के पश्चात अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी भी न रखा गया था। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को मरियम मगदलीनी और बहुत सी स्त्रियां सुगंधित द्रव्यों को लेकर यीशु की कब्र पर चली। बहन, हम मसाला लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ, हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा? हाँ बहन, ठीक है। और दूसरी बात, पत्थर तो बहुत भारी है और हमें तो उस पत्थर को छूने तक किया गया है। अरे वो देखो, मरियम, मरियम वो देखो कब्र पर से पत्थर तो हटा हुआ है। डरो मत, तुम जीवित मृतकों में क्यों ढूंढते? प्रभु जी उठा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, अब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्यों घबराते हो? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस से नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। प्रभु तो जिंदा है, सचमुच जिंदा है। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे प्रभु जीवित है। सच में हमारे प्रभु जीवित है। हाँ, प्रभु जीवित है। मैं ना कहता था, इसके वादे सच्चे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सीखो। और देखो, मैं जगत के अंत तक